हेलो दोस्तों, आप सबका स्वागत है आज एक नए वीडियो में। आज की इस वीडियो में टेस्ट नंबर 5 का सॉल्यूशन कराने वाले हैं। जैसा कि आप सबको पीडीएफ टेलीग्राम चैनल पे मिल चुका होगा और आप लोगों ने सेट लगा भी लिया होगा। चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरे 100 क्वेश्चन का सॉल्यूशन और उसका डिस्कशन के साथ कराने वाले हैं। तो चैनल पे पहली बार चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कीजिए और वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर कर दीजिए, ताकि वो लोग जितने भी लोग बिहार पुलिस के एग्जाम की तैयारी करें वो लोग इस टेस्ट और इस जो प्रैक्टिस सेट का क्या का लाभ उठा सके और अपने बिहार पुलिस के एग्जाम में बेहतर से बेहतर स्कोर कर सके। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसा कि दोस्तों सबसे फर्स्ट क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे दिया हुआ है कि वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2015 में किसने वर्ष 2030 के लिए धारणीय विकास के लक्ष्य निर्धारित किए थे। तो किसने किया था, तो वो संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने किया था। किसने? संयुक्त राष्ट्र साधारण सभा ने किया था। अब इसको देखिए, जो आपका ये धारणीय विकास लक्ष्य है, जो धारणीय विकास लक्ष्य है, इसको हम लोग एसडीजी भी कहते हैं। क्या कहते हैं? एसडीजी। जो भारत ने इसे कब अपनाया था, तो भारत ने इसे 2015 में अपनाया था। कब अपनाया था? तो भारत ने इसे 2015 में अपनाया था। और भारत ने इसको क्या किया, 2030 तक टारगेट रखा है। टोटल कितने? 17 गोल प्राप्त करने के लिए। कितना? 17 गोल प्राप्त करने के लिए। और इसकी जो घोषणा है, धारणीय विकास के लक्ष्य की घोषणा जो है वो कौन करता है, तो संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। कौन करता है? संयुक्त राष्ट्र संघ करता है। और संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है, संयुक्त राष्ट्र संघ की अगर स्थापना की बात करते हैं, कब हुआ, तो आपका 1945 को हुआ। कब हुआ? तो 1945 को हुआ। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन कि निम्नलिखित में से कौन सा युग में सही सुमेलित नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा युग में जो है सही सुमेलित नहीं है। तो जैसा कि आपके सामने ऑप्शन दिया हुआ है, पहला है ऑप्शन दिया कि स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिंटन। ऑप्शन बी दिया है सहायक संधि लॉर्ड वेलेस्ली। ऑप्शन सी दिया राज्य अपहरण नीति लॉर्ड डलहौजी। और ऑप्शन डी दिया अस्थायी बंदोबस्त लॉर्ड कर्नवालिस। तो इसमें से बताना कि कौन सा सुमेलित सही नहीं है। क्या है? सुमेलित सही नहीं है। तो इसका सही राइट आंसर होगा स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिंटन। क्या होगा? स्थानीय स्वशासन लॉर्ड लिंटन। जबकि स्थानीय स्वशासन का जो जनक होता है, स्थानीय स्वशासन का जो जनक होता है वो कौन है? रिपन है। कौन है वो? रिपन है। कौन है? रिपन है। जो 1882 में, जो 1882 ईस्वी में, जो 1882 ईस्वी में अल्बर्ट विद्याक लाए थे। क्या लाए थे? अल्बर्ट विद्याक लाए थे। क्या लाए थे? अल्बर्ट विद्याक लाए थे। जैसा कि दोस्तों मैं बहुत सारी चीज़ें इस स्क्रीन पे नहीं लिख पा रहा हूँ, लेकिन आपको जो मैं बोल रहा हूँ उस चीज़ को, मेरी बातों को आप ध्यान रखिएगा। और आप लोग अगर हो सके तो इसको नोट डाउन भी करिएगा, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है। अगले क्वेश्चन को, तो क्वेश्चन नंबर 3, भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक हैं। भारत दुर्दशा और अंधेर नगरी दोनों नाटक है। इसके लेखक कौन है? तो इसके लेखक जो है भारतेंदु हरिश्चंद्र है। कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र है। ठीक है। अगले क्वेश्चन की बात है, निम्नलिखित में से किस राज्य की सीमा चीन से जुड़ी है। कौन से राज्य है जिसकी सीमा जो है वो चीन से जुड़ा हुआ है, तो वो है अरुणाचल प्रदेश। क्या है? अरुणाचल प्रदेश। अगले क्वेश्चन की बात है, क्वेश्चन नंबर 5, कौन सी ग्रेड स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पे खेली जाती है। कौन सी जो ग्रेड है स्लैम टेनिस चैंपियनशिप घास के मैदान पे खेली जाती है, तो विंबलडन खेली जाती है। क्या खेली जाती है? विंबलडन खेली जाती है। एक मैं आपको चलिए इसका ट्रिक बता देता हूँ। इसका एक ट्रिक बताता हूँ, वो ट्रिक याद रखिएगा। वो क्या है? AFWA, अफवाह। ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। ए से क्या होगा आपका? ए से क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन। क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। ए से क्या होगा? ऑस्ट्रेलियन ओपन। एफ से क्या होगा? फ्रेंच ओपन। एफ से क्या होगा? फ्रेंच ओपन। डब्ल्यू से क्या होगा? विंबलडन। क्या होगा? डब्ल्यू से विंबलडन। और ए से क्या होगा? यूएसए ओपन। ए से क्या होगा? यूएसए ओपन। इससे क्या होगा? यूएसए ओपन। अब एक चीज़ को ध्यान रखिएगा, यहाँ से ध्यान दीजिएगा। ठीक है। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। ए, एफ, डब्ल्यू, ए था। ठीक, यही ना था। तो यहाँ से और यहाँ पे दोनों से शुरू होगा और अंत होगा। तो ए से यहाँ पे जो दिया हुआ है, जो आपका ऑस्ट्रेलियन ओपन है, यहाँ से क्या होगा? शुरू होगा। और ये जो यूएसए ओपन है, यहाँ से क्या होगा? खत्म होगा। यहाँ से क्या होगा? खत्म होगा। ठीक है। जो ये फ्रेंच ओपन है, जो ये फ्रेंच ओपन है, ये मिट्टी के मैदानों पे होता है। कहाँ पे होता है? मिट्टी के मैदान पे होता है। जबकि वहीं विंबलडन बात करते हो घास के मैदान पे होता है। और आपसे क्वेश्चन पूछा गया कि कौन सी ग्रैंड स्लैम टेनिस चैंपियंस घास के मैदान पे होता है, तो वो विंबलडन होता है। कौन होता है? विंबलडन होता है। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है
कि भारत के संविधान निर्माताओं ने निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया? कौन सा जो लक्षण है अमेरिका के संविधान से ग्रहण किया है? क्या न्यायिक समीक्षा, मौलिक अधिकार, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के पद से हटाने की प्रक्रिया, या इनमें से सभी? तो इसका जो सही राइट आंसर होगा इनमें से सभी उपयुक्त। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्यों रहता है? अगला क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 करके चूज द वर्ड अपोजिट इन द मीनिंग टू द गिवन वर्ड रिजेक्ट। रिजेक्ट का आपको सही वर्ड बताना है। रिजेक्ट का सही वर्ड क्या होगा? एक्सपेक्ट होगा। क्या होगा? एक्सपेक्ट। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 करके चयन शब्द में संधि के सही नाम चयन करना है कि चयन में कौन सी संधि है। तो चयन में आपकी अयादी संधि है। कौन सा संधि है? अयादी संधि है। कैसे पहचान सकते हैं चयन में कितना वर्ड है? 3 वर्ड है। तो 3 वर्ड जो भी होता है वो क्या होता है? अयादी संधि होता है। अगले क्वेश्चन करते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 करके तू डाल डाल मैं पात पात लोकगीत का सही अर्थ क्या है ये बताना है। तो इसका जो सही आंसर होगा, इसका जो सही अर्थ होगा वो क्या होगा? एक से बढ़कर चलाक होना। एक से बढ़कर क्या होना? चलाक होना। अगले क्वेश्चन को तो क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है कि प्राकृतिक गैस के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? कौन सा कथन असत्य है? ठीक है, प्राकृतिक गैस का उपयोग ईंधन के तौर पे किया जाता है। इस यह गैसीय हाइड्रोकार्बन का मिश्रण होता है। इसका उपयोग उर्वरकों के निर्माण में किया जाता है। यह CO2 और H2 का मिश्रण होता है। तो जो आपका प्राकृतिक गैस होता है CO2 और H2 का मिश्रण नहीं होता। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स एवं टाइग्रिस नदियाँ बहती है? निम्नलिखित में से किस देश में यूफ्रेट्स एवं टाइग्रिस नदियाँ बहती है वो आपको बताना है। ठीक है, इराक में बहता है। कहाँ बहता है? इराक में बहता है। अगले क्वेश्चन को निम्नलिखित में से किस अंग्रेज व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का अनुवाद अंग्रेजी में किया था? तो निम्नलिखित में से किस अंग्रेजी व्यक्ति ने पहली बार श्रीमद् भगवत गीता का जो अनुवाद है वो अंग्रेजी में किया था? तो किसने किया था? श्रीमद् भगवत गीता का अंग्रेजी में अनुवाद किसने किया था? वो चार्ल्स विलियम्स ने किया था। किसने किया था? चार्ल्स विलियम्स ने किया था। अगले क्वेश्चन निम्नलिखित में से कौन से नियम गैसों से संबंधित नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं? तो फैराडे का नियम है। क्या है? फैराडे का नियम जो है गैसों से संबंधित नहीं है, क्योंकि फैराड जो आपका एक विद्युत और चुंबक, इसी दो पिन का फैराड का नियम है। बाकी सभी का सभी गैस का नियम है। चीज ठीक है, ध्यान रखिएगा। अगले क्वेश्चन, हार्मोन इंसुलिन का उत्पादन करता है। हार्मोन जो होता है इंसुलिन का उत्पादन करता है। तो आपको पता है कि जो हमारा हार्मोन होता है, जो इंसुलिन होता है, वो अग्नाशय से निकलता है। कहाँ से निकलता है? अग्नाशय से निकलता है। और अग्नाशय को इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज कहते हैं। क्या बोलते हैं? पैंक्रियाज बोलते हैं। तो वहीं आप लिखिएगा। इसका सही राइट आंसर होगा हार्मोन जो होता है इंसुलिन का उत्पादन वो पैंक्रियाज ग्रंथि के बीटा कोशिकाओं से होता है। किस कोशिकाओं से? बीटा कोशिकाओं से होता है। अगले क्वेश्चन की ओर रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 15। बादल के गर्जन से पहले बिजली की चमक दिखाई पड़ती है। इसका कारण क्या है? कि प्रकाश का वेग अधिक होता है। प्रकाश का वेग अधिक होता है जिसके कारण प्रकाश क्या होता है? हमें पहले दिखाई देता है और बादल की गर्जन हमें बाद में दिखाई देती है। अगले क्वेश्चन की ओर जाते हैं। नीचे दिए गए चार माध्यम उस माध्यम को पहचाना जिससे वो ध्वनि तीव्रता गति से यात्रा करता है। तो आपको पता है क्या होगा? इसमें लकड़ी होगा। क्या होगा? लकड़ी। क्यों? क्योंकि लकड़ी ठोस है और ठोस में ध्वनि की चाल जो होती है सबसे अधिक होता है, वो 332 मीटर पर सेकंड होता है। अगले क्वेश्चन को, भारत के पश्चिम समुद्र तट पर वर्षा किस मानसून में होता है? भारत के पश्चिम समुद्र तट पे जो वर्षा होती है किस मानसून में होता है? दक्षिण पश्चिम में होता है। क्या होता है? दक्षिण पश्चिमी पे होता है। ठीक है, कैसे होता है आप देखिए। जैसे कि ये मान लीजिए भारत का नक्शा है। क्या है? ये भारत का नक्शा है। ठीक है, थोड़ा सा इसको हम सही बना लेते हैं। ये है भारत का नक्शा है। ठीक है, ये इस चीज़ को ध्यान से समझिए। भारत का नक्शा है और यहाँ से जो केरल है, यहाँ पे क्या है? केरल तट है। ठीक है, और यहाँ से जो मानसून है चलता है और मानसून चलने के बाद यहाँ पे पहाड़ी है। ठीक है, पहाड़ी होती है जिससे मानसून टकराता है। टकराने के बाद यहाँ पे बारिश होती है और इसी की वजह से जो होता है कि जो मौसम में मेघालय होता है वहाँ पे तेज बारिश होता है। तो जो ये पहाड़ी है, पहाड़ से जब ये मानसून टकराया तो इसके जो पीछे जो है, इसके साइड एरिया जो यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये दृष्टि छाया बनेगी क्योंकि यहाँ पे तो मानसून पूरा नहीं गया। लेकिन अब यही मानसून जब ऊपर आएगा, जब मानसून ऊपर आएगा तो ऊपर आने के बाद यहाँ से निकलेगा। तो निकलने के बाद ये कहाँ आएगा? यूपी। कहाँ आएगा? यूपी और बिहार में आएगा। कब आता है? तो ये 15 जून के आसपास यूपी बिहार में आता है। और यूपी बिहार में आने के बाद यहाँ पे क्या होता है? बारिश वारिश होता है और फिर बारिश होने के बाद यहाँ से मानसून क्या होता है? पुनः लौट जाता है। क्या होता है? लौट जाता है। लौटने के बाद कहाँ आता है? तमिलनाडु।
कहाँ आता है, तमिलनाडु के तट पे आता है, और तमिलनाडु के तट पे आने के बाद यहाँ पे ही बोला जाता है कि ये लौटता हुआ मानसून होता है। क्या होता है, लौटता हुआ मानसून, जो कहाँ पे हमारा होता है, तो बंगाल की खाड़ी में आता है, बंगाल की खाड़ी से आता है, तो इसलिए हम लोग लौटते हुए मानसून होता है, तमिलनाडु होता है। तमिलनाडु के तट पे जो बारिश होता है वो किसके कारण होता है, लौटते हुए मानसून के कारण होता है। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। और कैसे आपको इस चीज़ को ध्यान रखते हैं, क्योंकि आपको पता है, यहाँ से देखिए, दिशा आपको पता है, ऊपर नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, इधर ईस्ट होता है, इधर वेस्ट होता है। तो यहाँ से हमारे मानसून प्रवेश किया, तो मानसून यहाँ से प्रवेश किया, तो ये क्या है, पश्चिमी, और यहाँ क्या है, दक्षिणी। तो दक्षिण पश्चिम से हमारा क्या, मानसून प्रवेश किया। और वहीं अगर लौटता हुआ मानसून पूछे तो कहाँ से लौटता है, तो उत्तर पूरब से लौटता है। कहाँ से उत्तर पूरब से लौटता है, कहाँ पे, तो बंगाल की खाड़ी यानी तमिलनाडु के तट पे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 18। एंटोनिम का आपको बताना है कि एंटोनिम का मतलब क्या होता है। तो एंटोनिम का अपोजिट मीनिंग होता है। एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग होता है, ठीक है। साइनोनिम मतलब सिमिलर वर्ड होती होता है। अगले क्वेश्चन के होते 19 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में मिलती है। अरब सागर में गिरती है। आपको पता है कि जो अमरकंटक है, क्या है, अमरकंटक। अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। क्या निकलती है, अमरकंटक से 3 नदी निकलती है। कौन, तो याद रखिएगा, सोनम, सोनम, क्या है, सोना। सो से सोन निकलता है। क्या निकलता है, सोन, जो बिहार में गंगा नदी से मिलता है, ठीक है। नौ से जो है नर्मदा नदी निकलता है। क्या मिलता है, नर्मदा नदी, जो अरब सागर से मिलती है। और म से जो महानदी निकलती है, वो कहाँ जाके, बंगाल के खाड़ी में गिरती है। तो ये 3 नदी ध्यान रखिएगा। तो आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि आपका निम्नलिखित में से कौन सी नदी जो अरब सागर में गिरती है, तो आपका इसका सही राइट आंसर होगा, वो क्या होगा, नर्मदा होगा। क्या होगा, नर्मदा होगा। अगले क्वेश्चन, हिंदी साहित्य का सबसे प्रसिद्ध उपन्यास किसे माना जाता है। हिंदी साहित्य के सबसे प्रसिद्ध उपन्यासकार जो है वो मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है। किसे माना जाता है, मुंशी प्रेमचंद्र को माना जाता है, जिसे कलम की सिपाही भी कहा जाता है, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। 21 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग, तो परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। किसका उपयोग किया जाता है, परमाणु ऊर्जा प्राप्त करने के लिए यूरेनियम का उपयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन का, द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है। तो द्वंद्व समास का उदाहरण क्या है, दीन दीन, दिनहीन है। क्या है, दिनहीन है, ठीक है। जबकि यथाशक्ति क्या है, आपका व्यभावी समास है। पीताम्बर बहुव्रीहि समास है। त्रिफला क्या है, द्विगु समास है। अगले क्वेश्चन के होते हैं, लोहे के गैल्वेनीकरण में कौन सी धातु प्रयुक्त होती है, तो जिंक। क्या होती है, जिंक। और इसी को हम लोग जस्टीकरण भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, जस्टीकरण बोलते हैं। और लोहे पे जंग लगने पे जो उसकी भार होती है, जंग लगने से बढ़ती है, लेकिन धीरे धीरे क्या होती है, उसकी भार कम होती है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं कि भारतीय संविधान के अनुसूची 6 में किन राज्यों को शामिल किया गया, किसको, तो असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। असम, त्रिपुरा, मेघालय, मिजोरम। AMTM, आप सभी लोग इस चीज को जानते हो होंगे। अनुसूची हमारे कितने हैं, तो टोटल अनुसूची 12 है अभी वर्तमान में, लेकिन मूल संविधान में कितनी अनुसूची थी, 8 थी, ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 25। जनसंख जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, जनसांख्यिकीय लाभांश होता है, वो कब कैसे होता है, तो 15 से 31 वर्ष तक होता है। कब, 15 से 31 वर्ष तक होता है। अगले क्वेश्चन, 4 बौद्ध संगीतिया का आयोजन निम्नलिखित नीचे दिए गए स्थानों पे हुआ है, तो उनके कालक्रम के अनुसार व्यवस्थित करना है। तो जो 4 बौद्ध संगीति हुआ था, उसमें सबसे पहला जो बौद्ध संगीत हुआ तो राजगिरी में हुआ था। कब हुआ, राजगिरी में, जो 483 में ईस्वी पूर्व हुआ था। और दूसरा जो हुआ था वो वैशाली में हुआ, 383 ईसा पूर्व हुआ था। कब हुआ, 383 ईसा पूर्व। फिर उसके बाद पाटलिपुत्र में हुआ था, उसके बाद लास्ट में सबसे कुंडलवन में हुआ था। तो 2 1 4 3, 2 1 4 3, ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। निम्नलिखित में से कौन सा पुरातात्विक स्थल सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित नहीं है। रोपड़ के आपने नाम सुना है सिंधु घाटी सभ्यता में, लोथल के बारे में सुना है, कालीबंगा के बारे में सुना है, क्या बाला थाली के बारे में सुना है, नहीं। तो इसलिए सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा। अगले क्वेश्चन के, निम्नलिखित में से कौन सा कथन हरित क्रांति के बारे में सही है, नहीं है। क्या है, सही नहीं है। क्या इसका प्रारंभ 1966 की खरीफ ऋतु में हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। क्या इसका प्रारंभ अधिक उपज देने वाले बीजों के उपयोग से हुआ था, बिल्कुल सही हुआ था। क्या प्रारंभ में इसका लाभ पंजाब, हरियाणा और पश्चिमी उत्तर प्रदेश को मिला था, बिल्कुल मिला था। क्या यह केवल चावल के उत्पादक में सफल हुई थी, तो नहीं, ये गेहूं के उत्पादक में सफल, गेहूं के उत्पादन में, चावल नहीं बल्कि गेहूं होगा। तो इसलिए सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में सही नहीं है। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत के विषय में कौन सा कथन है जो सही नहीं है। क्या यदि कोई राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता है तो उसके विरुद्ध न्यायालय में मामला दायर किया जा सकता है,
यह गांधीवाद भी राजनीतिक निशासन पे कार्य करता है। यह नीति निर्देशक तो आयरलैंड के संविधान से लिए गए हैं और ये सिद्धांत राज्य के लिए बाध्यकारी नहीं है। तो इसका जो सही राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर ए होगा कि कोई भी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत को लागू नहीं करता तो उसके विरुद्ध न्यायालय में कोई मामला दर्ज नहीं किया जा सकता है। ठीक है, आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 30, कारक निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारतीय के संविधान के प्रस्तावना से संबंध नहीं है। भारत के संविधान क्या है, या न्यायवादी नहीं है, प्रस्तावना नहीं व्यवस्थापिका की शक्ति का स्रोत है और नहीं शक्तियों का निषेध करती है। प्रस्तावना संविधान का भाग है। प्रस्तावना में अभी तक सिर्फ 2 बार ही संशोधन, तो प्रस्तावना में दोस्तों 2 बार संशोधन है, सिर्फ एक ही बार हुआ है। कितने बार, एक बार हुआ है। और कब हुआ, तो 42वां संविधान संशोधन हुआ था जो 1976 में हुआ था। कब हुआ था, तो 1976 में हुआ था। इसलिए सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अगले क्वेश्चन को रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 31, वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर होते हैं। वह पादप जिसमें बीज फलों के भीतर, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसे हम लोग, एंजियोस्पर्म बोलते हैं। श्वेत प्रकाश के किरण कांच के प्रिज्म पर आपतित होती है, तो प्रकाश वर्ण जो कांच के प्रिज्म से गुजरने पे अधिकतम विचलित होती है, उसे हम लोग वो कौन सा किरण होता है, तो वो बैगनी होता है। क्या होता है, बैगनी होता है। और जिसका विचलन अधिक होगा, उसका तरंगदैर्घ्य कम होता है। और जिसका विचलन कम होता है, उसका तरंगदैर्घ्य अधिक है, जैसे लाल। इसलिए हम लोग सिग्नल के रूप में जो होता है वो लाल रंग का प्रयोग किया जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। मानव के रुधिर का बिंडला टेस्ट किस संक्रमण को दर्शाता है। मानव रुधिर का बिंडला टेस्ट है वो साल्मोनेला टाइफी को दिखाता है। मेसोपोटामिया का अभिप्राय है, मेसोपोटामिया की जो सभ्यता है वो किससे अभिप्राय है, तो डजला फरात नदियों के बीच है, इससे के उपजाऊ भूमि से। डजला फरात नदियों के बीच की उपजाऊ भूमि से, और ये कहाँ पे है, तो ये इराक में है। कहाँ पे है, ये इराक में। और डजला को हम लोग क्या बोलते हैं, यूक्रेटस कहा गया है, जबकि फरास को टिग्रिस कहा गया। क्या गया, टिग्रिस कहा गया। अगले क्वेश्चन को, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच से, कश्मीर घाटी निम्नलिखित में से किन पर्वत श्रेणियों के बीच स्थित है, तो पीर पंजाल और बृहद हिमालय के बीच स्थित है। अगले क्वेश्चन को, तो महात्मा गांधी का जन्म 2 अक्टूबर 1869 को हुआ था, गुजरात के पोरबंदर में हुआ था। तो इसका सही अंग्रेजी अनुवाद करना है। तो इसका सही अंग्रेजी अनुवाद है, महात्मा गांधी वॉज बोर्न एट पोरबंदर इन गुजरात ऑन 2 नवंबर 1869। अगले क्वेश्चन, राष्ट्रीय आय क्या है, तो राष्ट्रीय आय क्या है, राष्ट्रीय आय किससे करते हैं, एक वर्ष में किसी भी देश में उत्पादित सभी वस्तु तथा सेवाओं का धन मूल्य को ही हम लोग राष्ट्रीय आय कहते हैं, नेशनल इनकम कहते हैं। ऑप्शन ए इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पादन उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया, शुद्ध राष्ट्रीय उत्पाद का मूल्यांकन कैसे किया जाता है, तो एएनपी बराबर होता है जीएनपी माइनस मूल्यह्रास से होता है। भारत में वित्तीय वर्ष कब से कब होता है, तो 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है। और वित्तीय बजट जो पेश करता है वो कौन करता है, तो वित्त मंत्री। निम्नलिखित में से कौन से विकिरण की सबसे कम तरंगदैर्घ्य होती है, तो गामा किरण की। कौन सी, गामा किरण की। अगले क्वेश्चन, सूर्य सहित सभी तारों में ऊर्जा का स्रोत होता है। सूर्य सहित सभी तारों में जो ऊर्जा का स्रोत होता है वो क्या होता है, तो इसका ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी होगा, हाइड्रोजन नाभिकों का हीलियम नाभिकों में संलयन। अगले क्वेश्चन क्या होता है, निम्नलिखित में से कौन सी गैसों की वजह से अम्ल वर्षा होती है, तो अम्ल वर्षा होती है CO2 और NO2 के कारण क्या होती है, अम्ल वर्षा होती है। अगले क्वेश्चन की होते हैं, क्वेश्चन नंबर 43, एक कार्बोहाइड्रेट जिनमें बढ़ते हुए क्रम में कार्बन परमाणु है, तो वो क्या है, एरिथ्रोज, जाइलोज और मैनोज है। अगले क्वेश्चन को, गति के तीसरे नियम के अनुसार बल एवं प्रतिबल क्या होता है, तो हमेशा विपरीत दिशा में अलग अलग वस्तुओं पर लगते हैं। एक्शन टू रिएक्शन होता है, गति के तीसरे नियम। अगले क्वेश्चन को, किसने कहा कि इतिहास वर्ग संघर्ष की कहानी है, किसने कहा कि इतिहास वर्ग के संघर्ष की कहानी, तो कार्ल मार्क्स। कार्ल मार्क्स क्या थे, समाजवादी थे, और इनका एक पुस्तक है वो वही फेमस पुस्तक है जिसका नाम है डास कैपिटल। अगले क्वेश्चन, पूंजीवादी में उत्पादित वस्तु का किसका स्वामित्व, पूंजीवाद में उत्पादित जो वस्तुएं होता है उसमें किसका स्वामित्व होता है, तो उसमें व्यक्तित्व के स्वामित्व, किसी के व्यक्तित्व की होती है। अगले क्वेश्चन को, 1961 में पहली बार दोनों सदनों में गतिरोध दूर करने के लिए संयुक्त अधिवेशन किस विधेयक के लिए बुलाया गया, तो वो दहेज निरोधक विधेयक के लिए बनाया गया था। और इस वक्त जो राष्ट्रपति जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सर्वालिक स्थान को हराया था, किसने हराया था, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को
स्वालल्ली के स्थान का हराया था, तो वो थॉमस बेसेट को हराया था। किसने? थॉमस बेसेट को हराया था। अगले क्वेश्चन की होते हैं 49 क्वेश्चन। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए। ये कर्नाटक युद्ध, इसका एक ट्रिक है, आप लोग याद रख सकते हैं कर्नाटक युद्ध से जुड़े। आ प पे, आप पे या फिर आप भी याद रख सकते हैं। क्या है, जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था, प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था जिसमें एक्सला चौपाल की संधि से प्रथम कर्नाटक युद्ध को समाप्त किया गया था। दूसरा जो कर्नाटक युद्ध हुआ था उसमें जो हुआ था पंडुचेरी की संधि हुई थी, जिससे क्या हुआ था वो समाप्त हुआ था। और तीसरा जो हुआ था उसमें क्या हुआ था, पेरिस की संधि से युद्ध को क्या समाप्त किया गया था। तो ये देखिए प्रथम कर्नाटक युद्ध क्या है, प्रथम कर्नाटक युद्ध जो है आपका वो किस संधि के से खत्म हुआ, तो एक्सला चौपाल की संधि, क्या एक्सला चौपाल की संधि से अंत हुआ था। यानी एक का 4 नंबर, तो एक का 4 नंबर, एक का 4 नंबर कहाँ है, एक का 4 नंबर आपका, ठीक है। अगले में देखिए एक का 4 नंबर ऑप्शन नंबर सी में है, कहाँ पे, ऑप्शन नंबर सी में। तो आप बाकी अब मिला लीजिए यहीं से। बी का अगर तृतीय कर्नाटक युद्ध जो हुआ था वो पेरिस की संधि से हुआ था, किससे हुआ था, पेरिस की संधि से हुआ था। द्वितीय जो कर्नाटक युद्ध हुआ था वो किससे हुआ था, तो अनिर्णायक युद्ध हुआ था। इसमें अनिर्णायक युद्ध हुआ तृतीय कर्नाटक युद्ध में, क्योंकि प्रथम मैसार का युद्ध हुआ था जिसमें ब्रिटिश के क्या हुआ था, हार हुआ था। अगले क्वेश्चन के निम्नलिखित में से कौन सा युद्ध जिसने भारत में ब्रिटिश प्रभुत्व को प्रारंभ किया था, तो पलासी का युद्ध हुआ था जो 1757 को हुआ था। और जबकि वहीं अगर बक्सर के युद्ध की बात करें तो 1764 में हुआ था। तो इसका सही राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। निम्नलिखित भारतीय शासकों में से कौन था जिसने विदेशों में आधुनिक पद्धति को दूतावास स्थापित किया, तो टीपू सुल्तान। कौन था, तो टीपू सुल्तान था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को, किस गवर्नर जनरल पर महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, कौन से गवर्नर जनरल था जिसपे महाभियोग का मुकदमा चलाया गया था, तो वो किस पे चलाया गया था, तो वारने हेस्टिंग्स पे चलाया गया था, ठीक है। अगले क्वेश्चन को, निम्नलिखित में से कौन सा, निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश शासन के दौरान भारत में रजवाड़ी बंदोबस्त की व्यवस्था की गई थी, तो वो की गई थी आपका ऑप्शन नंबर सी, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी, टॉम्स और अलेक्जेंडर री, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं। निम्नलिखित में से किसने 1857 में अंग्रेजों से संघर्ष किया था, अंग्रेजों से जो संघर्ष था निम्नलिखित में से वो किसने किया था। 1857 में जो अंग्रेजों से संघर्ष था वो निम्नलिखित में से किसने किया था, तो वो शहादत खान ने किया था। किसने किया था, शहादत खान ने किया था। अगले क्वेश्चन का, तो क्वेश्चन नंबर 50, क्वेश्चन नंबर 50 क्या कर रहा है कि सूची 1 से सूची 2 को मिलाना है। तो यंग इंडिया, यंग इंडिया जो है, यंग इंडिया किसने लिखा है, महात्मा गांधी। तो तीसरे का डी नंबर, तीसरे का डी आपका बी और ये सी, तो नहीं होगा, यानी बी और सी नहीं होगा। अब आपका ए और डी में से कोई होगा। तो ए डी में से देखिए यंग इंडिया कौन है आपका, थ्री थ्री हो गया, ठीक है। केसरी, केसरी के जो है वो कौन है, तो बीजी तिलक है। तो केसरी का बीजी तिलक क्या है, सी का 2, तो सी का 2 ऑप्शन नंबर सिर्फ डी में दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन, योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सर करेगा। ये विश्व योग दिवस अगर पूछा जाए कब मनाया, 21 जून, ठीक है। तो योग महोत्सव 2025 का आयोजन कौन सर करेगा, तो नासिक, कौन, नासिक महाराष्ट्र करेगा। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र किस शहर में शुरू किया गया। भारत का पहला स्वदेशी स्वचालित जैव चिकित्सा अपशिष्ट उपचार संयंत्र है वो किस शहर में शुरू किया गया है, तो वो आपका नई दिल्ली में किया, किस में किया है, नई दिल्ली में किया गया है। अगले क्वेश्चन, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई एक्शन समिट 2025 का मेजबान कौन देश करेगा, तो वो फ्रांस का करेगा। कौन सा देश करेगा, तो फ्रांस का करेगा। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से जुड़े अगर कुछ पॉइंट्स अगर आपको मैं बता दूं तो कैसा रहेगा। तो अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और कमेंट करके आप बताइए कि आपको वीडियो कैसी लग रही है और आप इस वीडियो में और क्या चाहते हैं वो भी कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं, जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में किस शहर
में आयोजित किया। जल स्थिरता सम्मेलन 2025 में कौन से शहर में आयोजित किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। कहाँ किया जाएगा? तो नई दिल्ली में किया जाएगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। 59वें ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता विनोद कुमार शुक्ला किस राज्य में से थे? तो वो छत्तीसगढ़ से थे। किस राज्य? छत्तीसगढ़ से थे। अगले क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन नंबर 61। किस देश ने बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास खान कैवेस्ट 2025 की मेजबानी करेगा? तो कौन करेगा? तो मंगोलिया करेगा। कौन करेगा? मंगोलिया करेगा। अगले क्वेश्चन। प्रधानमंत्री रोजगार सृजन कार्यक्रम किस मंत्रालय द्वारा प्रभावित एवं क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना किया जाएगा? तो सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग मंत्रालय। अगले क्वेश्चन के। भारत के का कौन सा जिला अपनी संपूर्ण बिजली मांग को सौर ऊर्जा से पूरा करने वाला पहला जिला बना है? तो वो बना है, कौन बना है? तो दीव बना है। कौन बना है? तो दीव बना है। ठीक है। आते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 64। निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु जनित रोग है? तो वो आपका एड्स है। कौन है? एड्स है। ग्रीन हाउस प्रभाव निम्नलिखित में से किससे प्रभावित होता है? ग्लोबल वार्मिंग से प्रभावित। सामान्य नेत्र रेटिना पे बनने वाला प्रतिबिंब कैसा होता है? तो वास्तविक और उल्टा होता है। क्या होता है? वास्तविक और उल्टा होता है। ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन। पसीने में सामान्यतः उपस्थित क्या होता है? तो खनिज लवण कौन उपस्थित होता है? वो है आपका सोडियम क्लोराइड होता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। इलेक्ट्रॉनिक में आईसी का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। क्या होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट होता है। अगले क्वेश्चन। भारत के राष्ट्रपति को किस अनुच्छेद का मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन का निलंबन का अधिकार है? तो अनुच्छेद 359 है। वाक्यों का सही हिंदी रूपांतरण। ही इज ए गुड इन बोथ स्टडीज एंड गेम। तो क्या कर रहा है कि वो पढ़ाई और खेल दोनों में क्या है? अच्छा। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन के। पास के रेशों का उपयोग कपड़े के बनाने की आर्थिक गतिविधियां किस क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तो किसके अंतर्गत? द्वितीय क्षेत्र के अंतर्गत आती है। अगले क्वेश्चन के। तो 1919 से 22 के दौरान दरभंगा राज्य में किसान आंदोलन के नेता कौन थे? तो स्वामी विद्यानंद थे। और वहीं 22 से 30 की अगर बात कर दे तो वो स्वामी सहजानंद होगा। तो ऑप्शन बी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन। निम्नलिखित में से कौन सा संत ईश्वर के निर्गुण एवं संपूर्ण स्कंधों के अध्ययन अध्ययन रहते थे? तो कबीर दास रहते थे। अगले क्वेश्चन को। यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज की कि पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाता है? यूरोप के किस प्रथम वैज्ञानिक ने खोज किया कि वो क्या चक्कर लगाता है? कॉपरनिक्स ने। क्या किया? कॉपरनिक्स ने। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं? आरक्षित नकदी निधि अनुपात को समझाया जा सकता है। जमा राशि का अंश जो बैंक के आरबीआई के पास रखा जाता है। अगले क्वेश्चन क्या होते हैं? पटना उच्च न्यायालय बिहार प्रांत उच्च न्यायालय स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 3 फरवरी 1916 को किया गया था। अगले क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा दिन किसी विख्यात भारतीय जन्म दिवस का समकालिक नहीं है? तो राष्ट्रीय विज्ञान दिवस है। और ये डॉक्टर सीवी रामन सिंह के क्या होते हैं? उनके जन्म पे नहीं मनाई जाती। कोई भी जन्म पे नहीं मनाते, बस विज्ञान दिवस मनाया जाता है। अगले क्वेश्चन को रहते हैं। राष्ट्रीय आय का आकलन निम्नलिखित में से किस विधि द्वारा किया जाता है? राष्ट्रीय आय का आकलन आपका व्यय विधि द्वारा, आय विधि द्वारा, उत्पाद विधि द्वारा सबसे किया जाता है। भारत सरकार ने किस वर्ष में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किया था? तो 1969 में। 6 बैंकों का राष्ट्रीयकरण पूछ रहे हो तो आपको 1980 में होगा। ठीक है। अगले क्वेश्चन करते हैं। गणनावाच्य उपयोगिता दृष्टिकोण के अंतर्गत कौन सी मान्यता नहीं है? तो कौन सी मान्यता नहीं है? तो वो आपका उपभोक्ता की अविवेकशीलता है। क्या है? उपभोक्ता की अविवेकशीलता है। ठीक है। अगले क्वेश्चन क्यों रहते हैं? भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेदों में किया गया है? तो वो अनुच्छेद 324 और 329 में किया गया। भारत के संविधान में चुनाव प्रणाली का प्रावधान किन अनुच्छेद में किया गया? तो अनुच्छेद 324 से 29 में किया गया। स्टेनलेस स्टील में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद नहीं और टंगस्टन मौजूद नहीं? यूरिया का रासायनिक नाम क्या है? तो कार्बोमेट है। क्या है? कार्बोमेट। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। अगले क्वेश्चन करते हैं। कौन सा कानून कार्य क्षेत्र में महिलाओं के आर्थिक हितों की रक्षा करता है? तो कौन सा करता है? तो समान परिश्रमिक अधिनियम करता है। क्या करता है? समान परिश्रमिक अधिनियम करता है। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर होगा। अगले क्वेश्चन को रहते हैं। क्वेश्चन नंबर 85। बिहार के जिले में नागी बांध है। बिहार के किस जिले में नागी बांध है? तो किस में? जमुई में। नागी और नकटी कहाँ है? जमुई में। ये क्या है? रामसर साइड है। भारत में कोयले के भंडार उत्पादन के संबंध में सबसे अमीर राज्य कौन है? तो वो झारखंड है। अगले क्वेश्चन को रहते हैं। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन में 1942 में गांधी जी द्वारा कौन सा आंदोलन चलाया गया था? तो भारत छोड़ो आंदोलन चलाया गया था। निम्नलिखित में से कौन सा एक युग्म सम्मिलित नहीं है? सम्मिलित नहीं है तो वो आपका बेबर
बिहार सम्मिलित नहीं। अशोक के प्रस्तर अभिलेख के खाली स्थान के प्रतीक थे, किसके थे? तो प्रशासन के प्रतीक थे। किसके थे? तो प्रशासन के प्रतीक थे। ठीक है, अगले क्वेश्चन, निर्णायक मत होते हैं। निर्णायक मत क्या होते हैं? निर्णायक मत होते हैं कि जब दोनों पक्ष का संबंध टाइट हो तो निर्णायक मत वहाँ पे काम आता है। अगले क्वेश्चन मैथ का दिया है आपका 91 से लेकर 100 तक मैथ का क्वेश्चन है। 200 क्वेश्चन का मैं आपको आंसर बता देता हूँ। ठीक है, 91 नंबर क्वेश्चन का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर आपका डी। ठीक है, अगले क्वेश्चन क्या होता है? क्वेश्चन नंबर 92। क्वेश्चन नंबर 92 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 93 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 का जो सही राइट आंसर होगा वो क्या होगा? 75%। क्वेश्चन नंबर 94 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 95 का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 96 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 97 का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 98 का जो सही राइट आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 99 का सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 100 का जो सही राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। तो दोस्तों टोटल आपने 100 क्वेश्चन, आपका टोटल कितना क्वेश्चन हुआ कमेंट करके बताइएगा। और अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और साथ ही साथ वीडियो को लाइक करके अपने सभी दोस्तों को शेयर भी कर दीजिए ताकि वो लोग इस लाभ ले सके और अधिक से अधिक इसमें अपना बिहार पुलिस में स्कोर कर सके। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।